हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको रिव्यू टैब के बारे में बताएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की सीरीज़ चली हुई है और इस वीडियो से पहले हमने फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला और डाटा टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी दी हुई है। यदि आपने इनके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो इन सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में रिव्यू टैब की कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और जो कि यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक सीट लेनी पड़ेगी। हमने एक सीट ले ली है और रिव्यू टैब पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। रिव्यू टैब पे क्लिक करने के बाद पहले हम अपने यहाँ पर ग्रुप्स देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ग्रुप हैं रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में पहला ग्रुप है प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी और स्मार्ट लुकअप। यहाँ पर ये लैंग्वेजेज है, कमेंट है और प्रोटेक्शन है, यानी एक तरह से प्रोटेक्ट, और ये इंक है। ठीक है, इनके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप आता है वो आता है प्रूफिंग। प्रूफिंग में सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग। और अगर हम MS वर्ड की बात करें तो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है। यहाँ पर ओनली सिर्फ स्पेलिंग आप चेक कर सकते हो इसमें। तो स्पेलिंग का यहाँ पर किस लिए यूज़ होता है? यदि आप एक्सेल में कोई वर्क कर रहे हो और आपसे कोई गलती हो जाती है, स्पेलिंग की एरर आ जाता है, तो वो एरर आप इसमें चेक नहीं कर पाओगे। देखो MS वर्ड में क्या है, एक रेड लाइन आ जाती है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी ये वाली स्पेलिंग जो है गलत है। जैसे मैंने यहाँ पर टीचर की स्पेलिंग गलत लिखी तो इसमें कोई भी एरर या समथिंग कुछ भी नहीं आता है, ये इसको एक्यूरेट ही बताता है। या मैं एक स्पेलिंग और लिख देता हूँ, वेलकम की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। ठीक है, तो जैसे कुछ भी आपकी ऐसी स्पेलिंग होगी तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर एरर या रेड लाइन ऐसा नहीं दिखाएगा। और यदि आपने कोई भी यहाँ पर डाटा बना रखा है और उसमें कोई स्पेलिंग एरर आपने ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? तो आपने बस अपना डाटा लिख देना है। लिखने के बाद अगर आपको लगता है आपके स्पेलिंग एरर हो सकता है तो आप स्पेलिंग एरर पे आपने क्लिक करना है, सॉरी स्पेलिंग पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये कहेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग, तो आपने यस कर देना है। ये पूरी सीट को चेक करेगा। अब जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो इसने अपने आप ट्रेस कर लिया कि यहाँ पर ये टीचर की जो है स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर भी कर सकते हो और आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। अब इग्नोर का मतलब क्या होता है, कई जो नाउन्स होते हैं, हमारे नाउन्स जो नाम होते हैं उनकी स्पेलिंग ये गलत दिखाता है तो उनको आपको इग्नोर करना होता है। लेकिन जो आपकी जो वर्बलिक सेंटेंस होते हैं या स्पेलिंग्स होती हैं उनको यहाँ पर ये एक्यूरेट करने के लिए बोलेगा आपको। यदि आपको लगता है कि ये जो टेक्स्ट है इसके अकॉर्डिंग सही है, जैसे अब टीचर ये सही है तो हम इसको चेंज कर देंगे। जैसे हमने टीचर पे क्लिक किया तो आगे ये वेलकम पे चला गया और यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिए भाई इनमें से कौन सा लेना है आपने। ठीक है, मान लो पहले वाला लेना है तो यहाँ पर चेंज पे हम क्लिक कर देंगे और आगे कह रहा है कि आगे और कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। यानी आप प्रूफिंग में जाके स्पेलिंग में आप कोई भी अगर आपकी सीट में कोई एरर है स्पेलिंग का उसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं थ्रेसर्स की साइड। थ्रेसर्स का यूज़ किस लिए होता है? यदि आप किसी एक वर्ड के मैनी मीनिंग ढूंढना चाहते हो, अनेक सारे वर्ड, जैसे कोई टीचर है, अब यहाँ पर टीचर लिखना आपको ठीक नहीं लग रहा है या वेलकम लिखना यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, या जैसे मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ तो ये कंप्यूटर लिखना जो है ये ठीक नहीं लग रहा आपको, मतलब आप यहाँ पर कोई और पर्टिकुलर वर्ड चाहते हो। ठीक है, तो उसको आप फाइंड कैसे करोगे कि टीचर का कोई और वर्ड मीनिंग कैसे मिलेगा हमें? तो उसके लिए आपको किसी भी वर्ड, जैसे मैंने टीचर का ढूंढना है तो टीचर पे क्लिक करना है और थ्रेसर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर टीचर के ये मीनिंग दिखा देगा अलग अलग, एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर। ठीक है, तो ये इसने टीचर के मीनिंग दिखा दिया। अब आप सोच रहे हो कि भी टीचर की जगह मैं यहाँ पर प्रोफेसर दिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है एरो पे और इंसर्ट पे क्लिक कर देना है तो टीचर की जगह यहाँ पर प्रोफेसर हो जाएगा आपका। या यहाँ पर कंप्यूटर पे आपने कंप्यूटर की जगह कुछ और देखना है या और वर्ड चाहते हो आप लेना, थ्रेसर्स पे क्लिक करो, यहाँ पर कंप्यूटर के अनेक सारे मतलब आ जाएंगे,
वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, प्रोसेसर, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर लैपटॉप लेना है तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर दें। कॉपी भी कर सकते हो आप, उससे वहाँ से कॉपी करके अनदर जगह पेस्ट कर सकते हो। तो ये है थ्रेशर्स, मतलब एक वर्ड के अनेक सारे मीनिंग ढूंढने के लिए या फाइंड करने के लिए थ्रेशर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वर्कबुक स्टैटिक्स है। यहाँ पर ये मतलब इसमें ये बताता है जो आपकी ये वर्कबुक है, जो अभी शीट 1 ही खुली हुई है, इसमें कितने टेक्स्ट हैं और कितने करैक्टर हैं उनके बारे में जानकारी देगा। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये कह रहा है कि भी सीट जो है एंड ऑफ सीट जो लास्ट जो लिखा गया है G10, G10 मतलब G ये है और 10 ये है, मतलब आखिरी वर्ड जो है G10 तक है, ठीक है। सेल में डाटा 3 सेल में ही डाटा लिखा हुआ है, टेबल एक भी नहीं है, फॉर्मूला कोई नहीं यूज़ किया गया, सीट एक ही है, ठीक है। सेल विद डाटा 3 है, मतलब 3 सेल में हमने डाटा लिखा है तो वो स्टैटिक्स दिखा देगा। अगर आपने कोई और सीट है आपके पास, 1 मिनट रुको, मेरे पास एक सीट और है, मैं उसका स्टैटिक्स आपको दिखाता हूँ। सॉरी जैसे ये है, अब इसका हमने स्टैटिक्स देखना है तो इसके लिए क्या करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, यहाँ पर स्टैटिक पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट सेल का एड्रेस बता दिया, सेल विद डाटा इतने सेल के अंदर डाटा है, टेबल जो है 0 दिखा रहा। अभी टेबल मतलब टेबल तब बनती है जब इस पर फॉर्मेटिंग आ जाती है, ठीक है। फॉर्मूला अभी तक हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाया इसलिए इसने 0 दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टैटिक्स दिखा देगा आपको। तो इस प्रकार आप यहाँ पर स्टैटिक्स जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी का यूज़ किस लिए होता है, अब देखो वैसे मैंने आपको MS वर्ड में बताया था, अगर आपने MS वर्ड की वीडियो देखी होगी। अगर हम एक्सेसिबिलिटी पे, ये वर्क रहने देते हैं, अगर हम एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि कोई भी एरर या कोई भी इशू ये फाइंड नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं बताएगा। वैसे जो एक्सेसिबिलिटी का यूज़ होता है वो एरर फाइंड करने के लिए होता है। अब किस प्रकार का एरर जो है फाइंड करने के लिए होता है वो बताता हूँ आपको। यदि आप कल को अपनी अपनी सीट के अंदर कोई पिक्चर या कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करते हो, कोई शेप इंसर्ट करते हो और उसको आपने नेम नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन नहीं दी, उसको कोई पहचान नहीं दी है, तो उस एरर को ये बताता है। कैसे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो इसने कोई एरर नहीं दिखाया और अब हम कुछ इंसर्ट कर लेते हैं इलस्ट्रेशन में आके। यहाँ पर 1-2 शेप हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ये एक शेप आ गई, ये कुछ भी हो सकती है आपकी शेप, ठीक है। और एक शेप ये आ गई, तो ये 2 शेप ले ली हमने। शेप लेने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसकी एक्सेसिबिलिटी चेक करें। तो एक्सेसिबिलिटी में अपने आप दिखा देगा 2 एरर। कितने एरर दिखाएगा? 2। क्यों दिखाएगा? क्योंकि हमने 2 ये सीट जो शेप ली हैं इनका एरर दिखाएगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो हमने रिव्यू पे क्लिक किया, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक किया, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर 2 एरर आ गए मिसिंग, ठीक है, कि 2 एरर आ रहे हैं। यहाँ पर एरर्स कितने हैं? 2 हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन से एरर हैं तो इस एरो पे क्लिक करो यहाँ पर, तो ये बता देगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल का एरर है, यहाँ पर आपका ये टीयर ड्रॉप का एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें क्या एरर आ गया, टीयर ड्रॉप में और राउंडेड रेक्टेंगल में क्या एरर है। देखो अगर आप इस एरो पे, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप टीयर ड्रॉप और राउंडेड रेक्टेंगल 2 एरर है हमारे पास यहाँ पर। तो क्या एरर है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड डिस्क्रिप्शन के लिए बोल रहा है ये, ठीक है। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप मार्क एज डेकोरेटिव पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, यदि आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो मार्क एज पे क्लिक करें। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर कोई भी आप इसका नाम दे दो, यही दे दो बेसिक से, या डिस्क्रिप्शन आप पूरी देना चाहते हो तो पूरी भी दे सकते हो। आपकी इच्छा है कि आप किस प्रकार का, हमने टीयर ड्रॉप लिख दिया, ठीक है, समथिंग कुछ भी लिख दिया है। और इसको आप क्लोज कर दो यहाँ से एक बार, बस जस्ट क्लोज करना है आपने, ठीक है। और अब हम वापस से एरर चेक करते हैं। अब हम एक्सेसिबिलिटी पे आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे तो अब एरर एक ही है, वो भी राउंडेड रेक्टेंगल में, ठीक है। अब मुझे राउंडेड रेक्टेंगल को कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं देना, ठीक है। तो मार्क एज डेकोरेटिव पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो इस पर आपने क्लिक कर दिया। अब देखो नो एरर, अब कोई एरर नहीं आएंगे। एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करो,
इसको काटो, यहाँ से एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करो तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो वर्जन है एक्सेसिबिलिटी का जो ऑप्शन है ये नए वाले वर्जन में ही अवेलेबल है, ये ओल्ड वर्जन में आपको शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे 2007 में तो बिल्कुल ही नहीं है और 10 में भी शायद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना स्मार्ट लुकअप की साइड। यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरह का ब्राउज़र है। यहाँ पर मतलब आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करोगे और स्मार्ट लुकअप पे आपने क्लिक कर दिया, अगर आपके कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ये फाइंड करके दिखा देगा, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये फाइंड नहीं करेगा। मैं एक बार अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये हमने इंटरनेट चला लिया है और अब हमें मैंने पहले क्लिक किया था तो ये एरर आ रहा था, यहाँ पर कुछ भी फाइंड नहीं कर रहा था, लेकिन अब वापस से हम स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करेंगे तो अब देखना अब उसको ये फाइंड करके दिखा देगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई है। देखो बता भी रहा है प्रोफेसर के बारे में जो भी डिटेल होगी इसके पास ऑनलाइन अवेलेबल होगी। देखो ऐसे दिखा देगा प्रोफेसर क्या होता है। ये जैसे लैपटॉप के बारे में सर्च करना आपने तो लैपटॉप पे क्लिक करो या कोई भी वर्ड पे आपने क्लिक करके स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करना है तो यहाँ पर ये ऑनलाइन जो भी फैसिलिटी होती है, जो भी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा देगा आपको, ठीक है। यानी एक तरह का ब्राउज़र है छोटा सा जिससे आप यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो उस चीज़ को। तो नेक्स्ट है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट भी आपका तब चलेगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की फैसिलिटी होगी। यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप पूरी तरह से ट्रांसलेट का यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है ये मैं MS वर्ड में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। यदि आप कोई भी यहाँ पर वर्ड लिखते हो, मान लो मैंने ये कोई एक टेक्स्ट लिखा है, वर्ड लिखा है और मैं इसका किसी और लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने इस टेक्स्ट को ऐसे क्लिक करना है जैसे हमने इनको किया था, ऐसे आपने इसको क्लिक करना है और ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे पहले तो इसको ये फाइंड करेगा ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो ये इसको फाइंड करके बता देगा कि हमने देखो ऑटो डिटेक्ट में बता रहा है इंग्लिश में लिखा हुआ, हमने किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश में। और यहाँ पर देखो हिंदी में ऑटोमेटिकली कर दिया इसने अपने आप ही, मैंने वैसे सेलेक्ट नहीं किया था। तो हम कोई और लैंग्वेज में कर लेते हैं पहले। यहाँ पर जैसे उर्दू है, उर्दू पे आपने क्लिक किया तो जैसे हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के जस्ट 1 सेकंड बाद यहाँ पर ये देखो उर्दू में इसने दिखा दिया। या किसी और लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तमिल में करना है, ये हमने तमिल में कर दिया तो ये तमिल में इसको ट्रांसलेट करके दिखा देगा, ये तमिल हो गया, ठीक है। कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको कल को इसको ट्रांसलेट करना पड़ जाता है, कोरियन में करना है, ये कोरियन आ जाएगी आपके यहाँ पर, ठीक है। तो सारी लैंग्वेज अवेलेबल होती हैं इसके अंदर। और यदि आपकी लैंग्वेज नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कर रहा हूँ, हिंदी मैंने टाइप किया और यहाँ नीचे आ जाएगा और क्लिक कर देना तो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट पे क्लिक करना है, ट्रांसलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिसमें आपने ट्रांसलेट करना उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, नीचे उसका प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रीव्यू आप कॉपी करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी कराना चाहते हो तो कॉपी करो यहाँ से, ठीक है। या अटैच कराना चाहते हो तो अटैच भी करा सकते हो, तो यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। ये हमने पेस्ट किया है, ये आ गया, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसलेट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेट के बाद कमेंट। कमेंट में क्या होता है, यदि आप किसी भी टेक्स्ट को कोई कमेंट देना चाहते हो, कोई पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, पहचान देना चाहते हो कि भी प्रोफेसर क्या है, लैपटॉप क्या है या ये वर्ड क्या है, तो ऐसे कमेंट पे क्लिक करो और उसके बारे में आप लिख दो जो भी आपने XYZ लिखना है, ठीक है। जो भी समथिंग लिखना आप यहाँ पर लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। क्या लिखना है वो आपको देखना है कि आपने उसके बारे में बताना है कि प्रोफेसर क्या है। अगर मान लो कोई ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम कमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे लैपटॉप क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है या डिवाइस है, ठीक है। ऐसे ही आप इनको यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको दे दिया, इसको दे दिया, ठीक है। अब सीट पे कहाँ कहाँ कमेंट दे रखा है ये आपने देखना है। पहली बात तो रेड डॉट आ जाएंगी वहाँ पर, और जैसे रेड डॉट पे आप ऐसे लेके जाओगे तो आपका एक बैलून शो होगा, इसे बैलून बोलते हैं। यहाँ पर आपका कमेंट नज़र आएगा कि वो क्या लिखा है उसके अंदर। जैसे हमने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा था। अब आपको
जैसे आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पे क्लिक करो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि नेक्स्ट कमेंट है कहाँ पर, तो नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये बताएगा नेक्स्ट कहाँ है। फिर नेक्स्ट आगे है ही नहीं, 3 ही कमेंट थे हमारे यहाँ पर, ठीक है। और यदि आप प्रीवियस, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, प्रीवियस कमेंट देखना चाहते हो तो प्रीवियस ये है, उसके बाद ये है, ठीक है, उसके बाद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसने 3 जो है कमेंट दिखा दिए हमें। अगर आप डिलीट कराना चाहते हो, जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, प्रोफेसर का कमेंट जो है डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में करूँगा। अगर आप जैसे यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद इसका जो है कमेंट यहाँ पर शो होना चाहिए, तो आप ऐसे क्लिक कर दो तो उसी का कमेंट जो है सिर्फ शो होगा। यानी देखो अब इसका शो होता रहेगा, मतलब हाइड नहीं होगा। अगर आपने हाइड करना तो वापस क्लिक करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सभी कमेंट जो हैं वो सारे दिखाई दें, तो आप ऐसे क्लिक कर दो ऑल शो पे यहाँ पर, तो यहाँ पर सारे दिखाई देने लगे। तो शो ऑल कमेंट पे वापस क्लिक करो तो ये हाइड हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा ही सिंपल ऑप्शन है। अगर आप कोई कमेंट डिलीट करना चाहते हो तो ऐसे क्लिक करो, यहाँ से कमेंट पे डिलीट कर दो, तो वो कमेंट देखो यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारी प्रोटेक्शन के पास। प्रोटेक्शन ग्रुप है हमारे पास प्रोटेक्ट के नाम से। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, आप अपनी सीट को प्रोटेक्शन दे सकते हो, वर्कबुक को प्रोटेक्शन दे सकते हो। कैसे? अब मान लो आपने यहाँ पर सीट 1 पे कोई काम कर लिया है और आप सोच रहे हो कि इस सीट पे कोई अनदर वर्क जो है, अनदर पर्सन कोई काम ना कर पाए, तो हम प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ध्यान दो, यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। देखो अगर मान लो कोई ऑप्शन आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो उसका मतलब है उस चीज़ की आपने परमिशन दे दी है अगले को, वहाँ पर वो चीज़ उसको अलो करा दी गई है। तो अगर आपने इन पे सब पे क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद अगर आप ओके कर रहे हो, ओके करने के बाद एक पासवर्ड भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने तकरीबन सारे कर दिए। यहाँ पर हम एक पासवर्ड देंगे, पासवर्ड समथिंग कुछ भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पर ओके करना है, एक बार और पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पर वापस से फिर डाल देना और ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये सीट जो है हमारी अब लॉक हो चुकी है। तो हमें कैसे पता लगेगा? अब हम कोई वर्क करके देखते हैं, तभी पता लगेगा। हम कोई वर्क करके देख रहे हैं, देखो यहाँ पर कोई भी वर्क जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि मैं अब अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, यदि आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये शायद हमने इसको अलो कर दिया है एडिट को, ठीक है। अगर जिस चीज़ को आपने अलो करा रखा है वो चीज़ जो है वो काम करेगी, और अगर आपने किसी चीज़ का अलो नहीं कराया तो वो चीज़ वो काम नहीं करेगी। मैं एक चीज़ पहचान के लिए और दिखा दूं, यहाँ पर सीट के आगे एक लॉक आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना तो कोई काम पर कर पाओगे, देखो मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट नहीं लिख पा रहा हूँ। ये कह भी रहा है कि भाई कोई एंटर पासवर्ड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक लॉक भी दिया गया है। यदि मैं सीट को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से देखो डिलीट हो जाएगी, सॉरी डिलीट करना मैं आगे बताऊँगा, सॉरी डिलीट हो जाएगी मैं, लेकिन फिर पासवर्ड लगाने का क्या फ़ायदा अगर ये डिलीट हो जाएगी? देखो डिलीट हो सकती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये सीट डिलीट भी ना हो, और मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आपने सिर्फ इस सीट पे लॉक लगाया है, इस सीट पे आप आराम से काम कर सकते हो अपना कोई भी, ठीक है। इस सीट पे लॉक नहीं लगा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस सीट पे प्रोटेक्शन लगाई है। जिस सीट पे प्रोटेक्शन लगाई है उसी सीट पे जो है वर्क नहीं होगा, अनदर सीट पे आप बड़ी आराम से वर्क कर सकते हो। और यहाँ पर चलो ठीक है प्रोटेक्शन लगा दी, लेकिन कल को किसी ने सीट ही डिलीट कर दी तो, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी बुक की साइड, यानी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट वर्कबुक। मतलब हमारी इस पूरी फाइल में, जैसे यहाँ पर 2 सीट है, एक सीट और ले लेता हूँ, 3 सीट है हमारे पास, ठीक है। ये 3 सीट है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि अगर आपने सीट के अकॉर्डिंग पासवर्ड लगाना है, पहले तो सीट के अकॉर्डिंग लगा लो, फिर आप चाहते हो कि कोई सीट को ही डिलीट ना कर पाए, ठीक है, कॉपी ना कर पाए, रीनेम ना कर पाए, समथिंग, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आना पड़ेगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो इसमें एक पासवर्ड आएगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर सेम पासवर्ड कुछ भी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड डाल लो, और यहाँ पर ओके, और एक बार और डलेगा वो पासवर्ड, और ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पासवर्ड लगा दिया है। पासवर्ड किस चीज़ का लगा है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट या कई व्यूअर ये सोचेंगे कि हमने यहाँ से पासवर्ड लगा दिया तो ज़रूर यहाँ पर वर्क नहीं होगा। यहाँ पर वर्क होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि आपने इस सीट को
यहाँ पर पासवर्ड नहीं लगा है। तो ये पासवर्ड किस चीज़ का लगा है? ये पासवर्ड लगा है कि जो भी आपकी ये सीट हैं कल को इनको कोई डिलीट ना कर पाए। देखो मैं यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, देखो यहाँ पर ना तो रीनेम हो रही है, ना मूव हो रही है, ना कॉपी हो रही है, ना इंसर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक कि ये प्लस का निशान भी जो है ये नहीं चल रहा है। सीट इंसर्ट नहीं होगी, सीट डिलीट नहीं होगी, सीट रीनेम नहीं होगी प्रोटेक्ट वर्कबुक से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक यदि आपने पासवर्ड लगा दिया है तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। सीट पे बिल्कुल काम होगा, बस यहाँ पर सीट जो है ना डिलीट होंगी, ना कॉपी होंगी, ना मूव होंगी, ना रीनेम होंगी और ना ही इंसर्ट होंगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कंप्लीट पासवर्ड लगाना, पहले आप सीट पासवर्ड लगाएं, फिर आप यहाँ पर वर्कबुक पासवर्ड लगाएं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना अलो एडिट रेंज। अब अलो एडिट रेंज क्या होता है मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, अलो एडिट रेंज क्या होता है? यदि आपके यहाँ आपके कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग लगी हुई है और नेटवर्किंग में अनेक सारे यूज़र हैं और उन यूज़र को आपने ये वाली फ़ाइल शेयर कर रखी है, तो उनके लिए कोई रेंज देनी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक बड़ा आसान सा ऑप्शन होता था यहाँ पर कि शेयर वर्कबुक समथिंग के नाम से, शेयर दिस वर्कबुक समथिंग, तो उससे हमारी जो वर्कबुक है वो शेयर हो जाती थी। बस यहाँ पर क्लिक करने से ही वो शेयर हो जाती थी। उसके बाद ये वाला ऑप्शन हमें यूज़ करना होता था। लेकिन ये वाला ऑप्शन तो चलो ठीक है, यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर आपने अलो एडिट रेंज पे आपने क्लिक कर दिया कि भी हम यूज़र को क्या क्या रेंज देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। रेंज का नाम कोई भी डेमो डाटा के नाम से कुछ भी आपने रेंज का नाम दे दिया, और रेंज मतलब इन सेल में चेंज कर पाए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और सिर्फ इन सेल में जो है यूज़र चेंज कर पाए। ठीक है, और यदि चेंज करने का आपने कोई पासवर्ड भी लगाना है, जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया कोई पासवर्ड। ठीक है, ओके, यहाँ तो ये लग गया ओके, लेकिन हमने पासवर्ड लगाया है अपने लिए नहीं लगाया। यहाँ तो काम हो जाएगा। किसके लिए लगाया है? जो हमारे यूज़र हैं जो कल को इस फाइल को नेटवर्किंग के थ्रू यूज़ करेंगे, उनके लिए लगाया है। लेकिन हमने ये फ़ाइल तो शेयर ही नहीं करी थी। ठीक है, फाइल इसलिए नहीं शेयर हुई क्योंकि हमारे पास यहाँ पर शेयर का ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले आपको 2019 के अंदर यहाँ पर शेयर का ऑप्शन लेके आना पड़ेगा। जब आप शेयर करोगे, शेयर करने के बाद ये वाला अलो एडिट रेंज जो आपने लगाई है वो काम करेगी। अब ये थोड़ा एडवांस में बता रहा हूँ मैं, आपके काम भी आएगा ये, कि यहाँ पर शेयर एज का पास आइकन या सॉरी ऑप्शन कैसे लेके आए। देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा। उसके लिए आपको एक अलग से टैब इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखें क्या क्या करना है। सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे और ऑप्शन में आना है यहाँ पर कस्टम में। ठीक है, कस्टमाइज रिबन में, यहाँ पर कस्टमाइज रिबन में आए। कस्टमाइज रिबन में आने के बाद यहाँ पर आपके पास दो साइडें ये कमांड होती हैं, ये आपकी टैब होती हैं। ठीक है, तो ये टैब हैं, इनके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पॉपुलर कमांड आपको दिखाई दे रही है। पॉपुलर कमांड आपने यहाँ पर ऑल कमांड पे क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? ऑल कमांड पे। यहाँ पर ऑल कमांड पे क्लिक करना है। उससे होगा क्या, जो नीचे की कमांड है आपके एक्सेल के अंदर जितनी भी कमांड होंगी वो सारी शो होने लग जाएंगी अब आपको। ठीक है, तो अब आपने इसमें फाइंड करना है शेयर का। ठीक है, शेयर एज समथिंग के नाम से एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर शेयर पे आएंगे हम। तो यहाँ पर आपने फाइंड करना है शेयर। ये रहा, अगर आप देख पा रहे हो शेयर वर्कबुक लेगेसी के नाम से ऑप्शन है, शेयर बुक लेगेसी। यदि इस पर क्लिक करते हैं हम और क्लिक करने के बाद यदि मैं इसको ऐड भी करना चाहूँ तो ये ऐड नहीं होगा। देखो मना करेगा। ठीक है, तो ये किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ से न्यू टैब पे एक क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना क्योंकि इसके नीचे आएगी। फिर न्यू टैब पे क्लिक किया, ये आ गई आपको। ठीक है, अब टैब का रीनेम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब ग्रुप, यहाँ पर आपने टैब पे क्लिक करना है, इस टैब पे, या आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। और अब आपने यहाँ पर शेयर लेगेसी पे क्लिक करना है, शेयर वर्कबुक लेगेसी पे, और यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आ गई होगी, आ गई है ना। और आप ओके कर सकते हो। लेकिन ओके करने से पहले मैं बता दूं, जो ये आपका
न्यू टैब के नाम से ऑप्शन आया है। यदि आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर रीनेम कर दो, ठीक है। और आप यहाँ पर जो भी नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो, ठीक है, जिससे आपको पहचान हो जाए, ठीक है। तो हम शेयरिंग के नाम से इसको नाम दे देते हैं, शेयरिंग बुक लिख लो, सीट लिख लो, समथिंग, ठीक है, ओके। और अब हम यहाँ से करते हैं ओके, ठीक है, हमने किया ओके। और यहाँ पर देखो एक शेयरिंग के नाम से हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे हम। अब इसके अंदर है ऑप्शन हमारे पास शेयर वर्कबुक के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आके आपकी जो है ये सीट या बुक जो है वो शेयर होगी। कैसे? अब इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस टिक पे आपने क्लिक करना है और आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद एक लोकेशन मांगेगा कि भाई आपने ये जो शेयर वर्कबुक है कौन सी ड्राइव में या कहाँ पर आपने स्टोर करानी है। वहाँ पर कोई यहाँ पर आप नाम दे दें इसका कोई पर्टिकुलर शेयर बुक, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। तो जैसे हमने सेव किया तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर हमारे पास शेयर जो है वर्कबुक के साइड में एक शेयर्ड भी लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो बुक है हमारी ये शेयर हो चुकी है। यानी सबसे पहले आपको शेयर करना आना चाहिए। शेयर करना आएगा तो आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन में अभी आपको सिखा रहा था अलो एडिट रेंज, अब देखो ये नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने ये बुक जो है शेयर कर दी है। अब शेयर करने से पहले जो भी आपने यूज़र को पासवर्ड लगाना है, अलो एडिट रेंज लगानी है, वो आप यहाँ पर लगाओगे और लगाने के बाद आप उसको शेयर करोगे। शेयर करने के बाद जो भी यूज़र इस फाइल को यूज़ करेगा, तो हमने समथिंग ये वाला एरिया जो है यूज़र टेबल रेंज में सेलेक्ट किया था और इसको एक पासवर्ड भी दिया था। तो यूज़र जब इसको ओपन करेगा, ओपन करने के बाद जब इसमें एडिट करने की कुछ कोशिश करेगा तो यहाँ पर उसको वो वाला पासवर्ड पता होना चाहिए जो हमने लगाया था। यदि पासवर्ड पता होगा तो वो पासवर्ड डाल के एंट्री कर सकता है। यदि पासवर्ड नहीं पता होगा तो यूज़र जो है इसको सिर्फ देख सकता है, कोई इसमें चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा अलो एडिट रेंज। अब नेक्स्ट है अनशेयर वर्कबुक। अनशेयर वर्कबुक आपका तब चलेगा जब आपने शेयर कर रखी होगी, ठीक है। तो हमने तो ये शेयर कर रखी है। अब अनशेयर पे क्लिक करो, ये अनशेयर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अनशेयर जो है हाइड हो गया। जब आप इसको शेयर करोगे तब ये अनशेयर एक्टिव हो जाएगा। अब शेयर कहाँ से होगी? शेयरिंग में जाएंगे, यानी जो हमने टैब न्यू बनाई थी, यहाँ पर क्लिक, अलो एडिट, यहाँ पर यूज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओके, और ये शेयर होगी वापस से। और यहाँ पर रिव्यू में देखो अनशेयर एक्टिव हो गया, ठीक है। और इसको हम करते हैं अब अनशेयर। तो ये मैंने बताया आपको रिव्यू टैब। और नेक्स्ट है इंक। इंक जो है मैंने MS वर्ड में भी बताया था आपको कि इंक जो है यहाँ पर नहीं चलेगा। इंक आपका जब उस वाले लैपटॉप में चलता है टच, जो टच पैड वाले लैपटॉप होते हैं, यानी टच स्क्रीन होती है, उनमें एक अलग से यहाँ पर एक टैब भी आती है पेन के नाम से। पेन के नाम से एक टैब आएगी। उस टैब में जो भी फीचर होते हैं उनको यूज़ करने के बाद अगर आपने उनको चेंज करना है तो आप इंक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमारे लैपटॉप में ये ऑप्शन नहीं चल रहा है, ठीक है। और आज मैंने आपको बताया रिव्यू टैब के बारे में, अच्छे से जानकारी दी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।